अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में, आपकी कमाई में और आप लोगों के काम में बरकत दे और आप लोगों को दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर भरा है और इसके साथ साथ हमें डांट भी पड़ी। तो वीडियो को एंड तक देखें और जानें कि हमने ऐसा क्या एडवेंचर किया जिसकी वजह से हम लोगों को डांट पड़ी। तो हुआ कुछ इस तरह कि हम लोग काफ़ी अरसे से ट्राई कर रहे थे, मेट्रो से इन कांटेक्ट में थे कि वहाँ पर सूरजमुखी और कद्दू के बीज अवेलेबल हैं या नहीं। तो मुझे 2 दफ़ा जाकर जो है वापस आना पड़ा और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। तो मेरा आना और जाना वेस्ट हुआ और मेरा काफ़ी सारा किराया भी लग गया, टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरा दिल भी बुरा हुआ। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि छोड़ो फिर इस दफ़ा जो है हम लोग बीज नहीं लेते, इससे अच्छा हम दोनों ना तुर्की चले जाते हैं। तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बीज अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे बैठ के हम लोग बीज खाएंगे और जब दिल भर जाएगा पाकिस्तान आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ, अब मैं इतने हज़ारों का टिकट खर्च के ना तो चंद लीरा के बीज खाने जाऊँ तुर्की, तो मैं यहीं पे ना ढूंढ के कहीं से खा लूँ। तो कहती है कहाँ से ढूंढे, तो मेरी मदर ने लेनी थे अपने शूज़, चप्पलें वगैरह और भाई की। तो इन्होंने कहा कि शूज़ लेने हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ले जाती हूँ, बट अम्मी को यहाँ से शूज़ पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं हम ना चलते हैं रंग महल और वहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ से शूज़ ले लेना। तो वहाँ पे शूज़ मार्केट भी है पास और शाला मार्केट भी, तो वहाँ चलते हैं। तो एकदम तैयार हो गई, मुझे पहले था कि वो रिफ्यूज़ करेंगी और एज़ प्लान्ड हम लोग जो है रंग महल चले गए। तो जब वहाँ पे हम लोग मतलब दिल्ली गेट उतरे, क्योंकि छोटे छोटे बाज़ार हैं और वो बीच में से रास्ता निकलता है दिल्ली गेट, उसके साथ रंग महल पे चूड़ी वाला बाज़ार और फिर गत्ते वाला बाज़ार, फिर लेदर बाज़ार, फिर जूतों का बाज़ार, फिर बोरी बाज़ार, मोतियों का बाज़ार, मतलब हर चीज़ के बाज़ार हैं और वो एक एक दो दो मील के फासले पर फैले हुए हैं। और मोती बाज़ार, नगों वाला बाज़ार, गुल बाज़ार, बदाना बाज़ार, मसाला बाज़ार, मतलब बेतहाशा बाज़ार है वहाँ पे। तो हम लोग खैर वहाँ पे चले गए और हमने जो शॉर्टकट रास्ता चूज़ किया था वो था दिल्ली गेट का। दिल्ली गेट पे उतरे तो साइड पे एक शॉप थी मसालों की, इसके साथ गली अंदर जा रही थी। तो मैंने छोटी सिस्टर को कहा कि मोना ये रास्ता ना निकलता है अकबरी मंडी, और हम लोग ना अम्मी की जब शॉपिंग हो जाएगी तो वापस आ जाएंगे अकबरी मंडी, और यहाँ से जो हमने चीज़ें लेनी होंगी तो वो लेकर और हम लोग जो है घर चले जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर फिरे, काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की, खाला की चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें परचेज़ की। फिर वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए बैठ के मम्मा ने दही बल्ले खाए, मैंने तो खैर नहीं खाए। फिर आगे सिस्टर को जो है खीर नज़र आई रबड़ी वाली हलवाई की दुकान पे, तो कहती आप ही इसकी तोंद कितनी बड़ी है। खालिस खाते हैं ना। खालिस खाते हैं। तो खैर वहाँ पे हम लोगों ने खीर ट्राई की और काफ़ी हैवी थी कि दो दो स्पून लेकर ही हम लोग फुल हो गए, क्योंकि हमारी फैमिली में एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ से फिर हम आ गए शारला मार्केट और वहाँ पे जो है ना 2-3 साल पहले हमने विज़िट किया था। तो काफ़ी सारी शॉप्स थी पठानों की जिन्होंने इम्पोर्टेड शूज़ लगाए हुए थे, बट वो हमें नज़र नहीं आई। तो मैंने मम्मा से कहा कि यहाँ आना तो बेकार हुआ है। तो अब कहती हाँ वाकई में। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं हम ना यहाँ से अकबरी मंडी चलते हैं। कहती चलो। ऑटो करवाया, ऑटो वाले ने मुझसे पूछा, कहता बाहर ही उतारूंगा। मैंने कहा हाँ जी बाहर ही उतारना। कहता अंदर नहीं जाऊँगा, रश होता। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो मैं अपने ध्यान में थी और वो हमें जो है ना इतना आगे ले गया कि वो दिल्ली गेट के कॉर्नर पर हम लोग पहुँच गए, राउंड अबाउट एक मोरिया पुल। मैं वन मोरिया कहने लगी थी। मन मोरी। एक मोरिया पुल। तो मैंने कहा भाई ये तो आप बहुत आगे आ गए। कहता है मैंने आपसे कहा भी था। उनका सॉरी मेरे ना ध्यान में नहीं रहा। कहते हैं उतर जाए, साथ ही है, पैदल चले जाना। मैंने कहा नहीं मेरी वालदा मेरे साथ है, मैं नहीं जा सकती, प्लीज़ आप टर्न कर लें। खैर वो अच्छा था, उसने वहाँ से टर्न किया। हम वहाँ पर उतरे हैं, मुझे मम्मा से डांट पड़ी। मैंने कहा ठीक है मेरी मिस्टेक है और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो हमें जो इस तरह जो है एक चक्कर पड़ गया। और मैंने शॉप वालों से पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ से नहीं मिलेंगे, आप यहाँ से मुड़ जाइए, आगे गुल बाज़ार है, इधर साथ ही शेखों की दुकान है, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैंने मैंने कहा कहा कि कितना दूर है, ज्यादा दूर है। कहता पैदल चलेंगे तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सुन के ना मैंने कहा भाई 2 किलोमीटर इतना ज्यादा लंबा।
हाँ, फिर वहाँ से मम्मा परेशान हो गई कि कहाँ है, मगरिब का टाइम हो रहा है और यहाँ पे कोई लेडीज़ नहीं और तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो। तो ये था ना हमारा एडवेंचर जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। तो वीडियो को जो है ना यहीं पे मत छोड़ देना, आप देखना आगे क्या हो। तो वो हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर चले। इमेजिन करें 1.5 किलोमीटर हम लोग वहाँ चले। काफ़ी शॉप्स वालों से पूछा, वो लोग आ रहे थे, सामान ले जा रहे थे और हम उनके लिए ना एक तमाशे की तरह थे, मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि 3 लेडीज़ हैं और इस बाज़ार में क्या कर रही हैं, और कोई लेडीज़ नहीं थी, सारे जेंट्स थे। एनी हाउ वहाँ से वो हम लोग। दुकानें एंड नहीं हो रही, फिर मैंने कहा कि एक दुकान वाले से मैं पूछती हूँ कि भाई ये सूरजमुखी के बीज कहाँ से मिलेंगे। तो कहते नहीं, आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना वहाँ जहाँ से आप आई हैं उससे उस तरफ जो है मसालों का बाजार है, आपको बीज वहाँ से मिलेंगे। हम बहुत परेशान। हाँ, हमें ना कंफ्यूज कर दिया। फिर एक और शॉप वाले से पूछा, कहते सूरजमुखी के बीज नहीं होते, खरबूजे तरबूजे के बीज होते हैं, इसको ना चार मगज़ कहते हैं, वो मेरे पास से ले लें। मैंने कहा नहीं भाई, चार मगज़ मेरे भी पास हैं बट मुझे लेने हैं सूरजमुखी के बीज। कहता है वो मेरे पास नहीं। खैर हम लोग आगे, अम्मी डांट रही। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आगे निकलते और मेन रोड पे जाके जो है ना हम ऑटो ले लेते हैं। कितनी खबरदार आज के बाद आपने यहाँ पर आए। और मैंने कहा नहीं आएंगे ना, अकेले नहीं आना है, आपके साथ ही है। फिर वहाँ पे हमने एक शॉप वाले से पूछा, कहता है सूरजमुखी के खाने वाले। हमने कहा, कहता है ये आगे चले जाएं, गुल बाज़ार आएगा, ये पास ही गली साथ मुड़ के थोड़ा आगे ही जाना होगा, शेख ट्रेडर्स है, वहाँ से मिल जाएंगे। तो अल्लाह तो कल हम लोग मुड़े। मैंने कहा यहाँ का। तो मैंने कहा आगे चली जाओ, आगे देखो। आगे गए तो वो जी मुझे गुड़ गुड़ की स्मेल। तो वो जब गली से हम लोग मुड़े हैं ना, तो मैंने अपनी सिस्टर के ऐसे लग रहा कान था हम में। किसी फैक्ट्री में चले गए। हाँ, मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये ना मुझे लग रहा है कि वज़ीर ख़ान मस्जिद का पिछला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे वज़ू के लिए नलके लगे हैं और मुझे वज़ीर ख़ान मस्जिद के जो है ना मंबर नज़र आ रहे हैं। तो और वो मुझे बैनर भी नज़र आया वहाँ पे येलो लगा। कहती आहिस्ता बोलो, अम्मी को ना पता चले डांट पड़ेगी। तो इतना घूम फिर के 2-2.5 किलोमीटर और इतनी दूर से ऑटो करवा के हम लोग आ गए वहीं पे। कहते जितने दिखोती उतने आँख खलोती। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे तो एक शॉप थी, हमने उससे पूछा। तो कहता ये जी आगे चले जाएं साथ ही। हम आगे आगे वहाँ पूछा, कहता हाँ जी मिल जाएंगे, कौन से चाहिए, कितने किलो चाहिए, जल्दी बताएं। तो वो एक्चुअली थी होलसेल की शॉप और उसने जो बीज दिखाए तो वो छोटे वाले थे, तोते के। तो मेरी सिस्टर कहती नहीं भाई ये वाले नहीं। कहते अच्छा वो खाने वाले बताएं कितने चाहिए, कितने किलो। मैंने पूछा किस तरह किलो। यू कांट इमेजिन कि आई वॉज सरप्राइज जब मैंने कीमत सुनी। उसने कहा 240 रुपये। मैंने कहा ज़रा दिखाएं तो सही। वो लेकर आए, जब मैंने देखे, मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ से दूसरे शॉप पर भी पकड़ाइएगा। इधर तो ये देखें जी, ये हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हैं जी सूरजमुखी के बीज। तो ये जब उसने देखा, मैंने कहा हाँ ये वाले। कहता 240 रुपये। मैंने कहा 2 किलो कर दें। और ये देखिए आप, ये मैंने इससे शॉपर बनवाए। तो मैंने कहा 2 जगह पे करते हैं अलग अलग। कहता है ठीक है जी, और कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं। जब 2 किलो ले लिए तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा और कुछ। मैंने कहा गुड़ है। कहता जी गुड़ तो ना आपको सामने से मिलेगा। तो मैं जितनी देर में वो अपनी कस्टमर्स को देख रहा था, तो मैंने सिस्टर से कहा कि हम मेट्रो से लेते थे और हम लोग पागल थे, हम इतने एक्सपेंसिव लेते थे। 480 रुपीज़ के जी हमने मेट्रो से ये बीज लिए हैं, यानी करीबन 1000 रुपये के। हमें 1000 से ऊपर के 1056 रुपये के 2 किलो। और वो मुझे क्वांटिटी भी कम लगती। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ना क्वांटिटी कितनी ज़्यादा। तो पहले मैंने ना ये 2 kg लिया और फिर मैंने उससे कहा कि भाई आपके पास सफ़ेद तिल होंगे। कहता हाँ जी हैं, कितने करूँ। तो मैंने कहा ऐसा करें, सफ़ेद तिल ना आप आधा किलो कर दें। तो कहता है भाई आधा किलो नहीं मिलता, ये होलसेल की मार्केट है। तो यहाँ पे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो उस हिसाब से मिलता है। तो कर दूँ फिर 1 किलो। मैंने कहा किस तरह। कहता है के जी 230 230। रुपये। तो आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा ठीक है फिर कर दे, 1 kg काम आ जाएंगे। तो उसने तिल किए तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ये जो है ना तिल थोड़े मुझे से दूर ब्राउन से लग रहे लगा हैं। कि बाजरा, हम आधा के हाँ, रख दिया। फिर मैंने खोल के देखा, कहता मुझे तिल है। बट आप ये देखिए कितना डिफरेंस है। ये मैं तिल लेकर आई हूँ यहाँ पे हकीम की शॉप से, और ये वाइट तिल है और एक ब्लैक तिल आता है। तो मैं अच्छी खासी जो है ना वहाँ पर कंफ्यूज होगी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ यूँ। और ये देखिए, ये तिल और ये तिल, ये तो कितना डिफरेंस है। ये शाइन में, ये शाइन में नहीं। तो
मैं कंफ्यूज होगी तो मेरी सिस्टर कहती नहीं भाई, जब वो उसने कह कर दिए तो गलत नहीं होगा, दुनिया यहाँ पे रहती बसती और खाती है ये चीज़ें, लेकिन और मैंने ये भी कहा था कि बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह से। हाँ। तो जो है वहाँ पे हर कोई मुड़ मुड़ के हमें देखा कि वो थोक की मार्केट थी और दुकानदार आए हुए थे सामान खरीदने के लिए और अपने लोडर्स में लोड कर रहे थे बोरियां, और हम गए थे ये चंद दाने जो है ना सूरजमुखी के बीज लेने के लिए। तो मैं खैर चुप करके मूंगफली लेनी थी, बट मूंगफली जो थी वो जो है छोटी थी और मेरी मदर को पसंद नहीं है, कहती है कि मुझे बड़ी मूंगफली लेनी है, वो वाली जिसमें एक फली में 3 से 4 दाने होते हैं। तो मैंने कहा वो तो यहाँ नहीं मिलेगी। बहरहाल ये वहाँ से मैंने तिल लिए, तो जो पैसे बचे ना मैंने सिस्टर से कहा कि हमें दोबारा आना पड़ेगा और इतना जो है किराया लग जाएगा, क्योंकि वहाँ जाने का भी 500 लगा और आने का भी 500 रुपये लगा, यानी 1000 रुपये हमें किराया पड़ गया। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चक्कर लग जाएगा तो अभी ले लेते हैं। तो फिर मैंने कहा बाकी भी जो पैसे बच रहे हैं तो 1 kg आप ये कर दें। तो फिर ये जो है हमने 3 kg वहाँ से सूरजमुखी के बीज लिए। तो हम लोग बीज बहुत शौक़ से खाते हैं, ये बेस्ट स्नैक है। इसके अलावा हम जो है कद्दू के बीज बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट वाली शॉप पर ऑर्डर दिया हुआ है कि आप जी मुझे कद्दू के बीज मंगवा दें। तो उन्होंने कहा है कि कुछ टाइम लगेगा और वो जो है कद्दू के बीज मंगवा देंगे। तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर ये जनाब ले लिया, उन्होंने कहा और कुछ लेना है, मैंने कहा नहीं बाकी तमाम चीज़ें तो मैंने ले ली। उसके बाद सामने वाली शॉप से मैंने परचेज़ किए गुड़। तो मैंने उससे कहा कि भाई गुड़ चाहिए और अच्छा वाला गुड़ दीजिएगा, गुड़ किस तरह केजी है? तो उन्होंने मुझे कहा 120 रुपये और 110। तो मैंने कहा इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसने कहा अच्छा खासा डिफरेंस है, जो 110 वाला है वो काटदार गुड़ है और उसमें इतना मीठा नहीं है, 120 देसी गुड़ है। तो ये देखें जी, ये देसी गुड़ और कहता है ये ताज़ा। वो इतनी मज़े की वहाँ पे स्मेल थी गुड़ की। तो मैंने फिर कहा कि चलें 1 kg दे दें, क्योंकि मुझे जो है रोटियां पकानी, तो कौन सा चावल कहता है देसी वाला। और आप यकीन करें यहाँ शहर में जो है मैं 90 रुपए का ही लेती हूँ एक पाव गुड़। कितना डिफरेंस है। कल मैंने इसको तोड़ा था तो टूट गया था, टूट गया था। आज हवा लग के सख्त हो गया। सख्त नहीं हुआ, वो अपने छोटा पीस तोड़ा था, पतला वाला। लेकिन बहुत फ्रेश है। तो बहरहाल हमने वहाँ से लिया गुड़ और अम्मी से अच्छी खासी डांट पड़ी और ये हमारे लिए एडवेंचर हो गया। अम्मी कहती हैं आपने यहाँ आना था मुझे बताती, तो मुझे रास्ता पता था, पहले हम यहाँ पर आ जाते अकबरी मंडी। दरअसल वो था गुल बाज़ार, और गुल बाज़ार में जो होलसेल की शॉप्स थी वहाँ से हमें मिले हैं सूरजमुखी के बीज। और ये अभी जो है रॉ है, कच्चे हैं, इनकी बुनाई नहीं हुई है, इनकी इंशाल्लाह बुनाई करूँगी। तो मैंने अपने चैनल नॉर व्लॉग्स में जो है एक वीडियो अपलोड की है और उसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने जो है सूरजमुखी के बीजों की बुनाई किस तरह की है कि ये खाने के काबिल होते हैं। तो रॉ नहीं खाने चाहिए। और ये कुछ बीज जो है मैं पंजीरी में भी डालूंगी और कद्दू के बीज लाने वाले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके पंजीरी का सामान आ रहा है, अब जस्ट कद्दू के बीज रह गए। तो ये हो गया था हमारा एडवेंचर। और फिर मैंने शॉप वाले से पूछा यहाँ से बाहर रास्ता है, कहते हैं हाँ। और जब हम वहाँ से बाहर निकले हैं तो वो कौन सा वाला गेट आ गया था? दिल्ली गेट। दिल्ली गेट नहीं अम्मी, कौन सा गेट निकला था? अम्मी को नहीं, तो अम्मी ने हेडफोन लगाए हुए। अच्छा, दिल्ली गेट के इस तरफ जा रही थी ना, हाँ वो मेरे लेफ्ट साइड पे हाँ। मेवो की मार्केट जा रही थी, वहाँ से थोड़ा सा अंदर गए तो गुल बाजार आ गया था। वो निकला था रंग महल की मेवो वाली मार्केट का बाजार, वो अंदर ही अंदर रास्ते निकले, वो जहाँ पे सारी बिक की शॉप्स होती। हाँ दिल्ली गेट है ना। हाँ तो सही तो बता रही हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हुई हूँ, मुझे भी कर रही हो। यानी अब वहाँ से हम लोग निकले हैं, ऑटो लिए हैं और काफ़ी ऑटो वाले देखे। तो एक ऑटो वाले से मैंने बात की और अपना एड्रेस बताया, तो उसने कहा अच्छा जी आपको वहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ। तो मेरी सिस्टर कहती है आप ही रुक जाए। मैंने कहा क्या? कहती है कि एक चीज़ हम भूल गए हैं। तो मैंने कहा क्या? कहती है हम चाय की पत्ती लेना भूल गए हैं। तो मैंने फिर छोड़ दिया ऑटो वाले को, कहता चले मैं वेट कर लेता हूँ, आपको जो लेना आप ले आए। तो ये है जनाब ब्लैक लेबल, और ये मिली है मुझे पंजाब स्टोर। तो ये 1 kg का प्रीमियम बैग है और बहुत अच्छी और कड़कदार चाय है। तो
इसका फ्लेवर पसंद आता है पूरे घर में सबको। तो ये फिर मैंने 1 kg ले ली, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। और फिर वहाँ से जो है हम लोगों ने ऑटो करवाया, काफ़ी लंबा रास्ता था। ऑटो वाले ने जो है ऊपर की तरफ से निकाला, जहाँ पे चमड़ा और लेदर का बाज़ार था। और हम जब ऑटो में बैठे तो हम लोग रास्ते में स्टक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, क्योंकि रात को जो है ट्रक और ट्रॉलर जो है वो निकल आते हैं। तो मेरी सिस्टर देखती जा रही है, अच्छा ये वो वाला बाज़ार, ये गत्ता बाज़ार है, यहाँ हम अभिश के साथ आए थे, ये तो जूता बाज़ार है। और उस तरफ वो गली जा रही है, वहाँ चमड़ा बाज़ार जा रहा है, ये वाला मैंने कहा हाँ आपको सारे रास्ते आते हैं। तो ये था हमारा मज़े का एडवेंचर जो कि हमने अंदरून लाहौर में किया जाके। और तकरीबन हमें 1.5 घंटा लगा ट्रैफिक की वजह से वापस आने में। और जब हम लोग घर पहुंचे हैं तो ऑटो वाले ने कहा कि आपका सफ़र ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा पैसे बनते हैं, तो मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, पहले ही मैंने आपसे बात की थी और आपको मैंने बताया था कि यहाँ जाना है। आपने खुद कहा था कि वहाँ जाने के इतने बनते, तो जो ज़बान की है उसी पर करें, तो मैं एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगी। फिर वो चुप हो गया, मुझे था ये बहस करके लड़ेगा, लेकिन चूंकि शरीफ आदमी था, कहता है चले मैंने आपसे ज़बान की थी, यहाँ तक के इतने हैं 500, तो मैंने फिर उसको 500 पे की और हम लोग घर आ गए। तो ये थी हमारी स्टोरी के मैं थक गई थी रिक्शे में बैठे बैठे। हाँ, और मैं सो गई थी। और झटका लगता था, फिर आप उठती थी, घर तो नहीं आ गया, घर तो नहीं आ गया। क्योंकि पूरे 1.5 घंटे का सफ़र था और हम लोग दोपहर से निकले हुए थे और शाम हो गई थी। और हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की थी और बहुत ज़्यादा चले थे, बहुत ज़्यादा। इमेजिन करें कि दिल्ली गेट का बाज़ार हमने क्रॉस किया, रंग महल का क्रॉस किया, शालम का क्रॉस किया, और फिर पूरी अकबरी मंडी हम लोग फिरे, फिर पूरा गुल बाज़ार फिरे। तो हमारा क्या हाल हुआ होगा, टायर फिक्स थे हमारी टांगों में, और अम्मी डांट रही हैं कि जी मुझे तुम लोग इतना चला रहे हो। तो ये था खैर हमारा मज़े का एडवेंचर। तो आज के ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। और इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या आपने इस तरह के कोई एडवेंचर किए हैं, अगर किए हैं तो क्या, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और वही एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सॉरी, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दिमाग घूम के आपका। नहीं, वो कुछ दिन पहले वाटर मार्क लगाया था ना सब्सक्राइब का वीडियो हाँ, पर, ठीक है, तो वो उससे मेरे उसमें आ गया। तो हमें सपोर्ट करें, हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं यूनिक कंटेंट पर आप लोगों के लिए जो है वीडियोस लेकर आती रहूं। और यूट्यूब जो है मेरी मोनेटाइजेशन ऑन कर दे, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए और मैं आप लोगों को सपोर्ट करूं और आप लोगों के साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। तो आज के व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, और आप लोगों से मुलाकात होगी एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।